एक शंखनाद सीतामढ़ी माँ सीता की धरती पर होगा और सीतामढ़ी का संकल्प उसमें होगा कि 8 का 8 सीट एनडीए की झोली में यहाँ के कार्यकर्ता नमस्कार, देने आप का देखना काम। शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आरएस कुमार। हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता, परिहार के पूर्व विधायक रामनरेश यादव जी हैं। स्वागत है सर सीतामढ़ी की आवाज़ में। आपको भी बहुत बहुत नव वर्ष की बधाई है और आज तिला संक्रांत के शुभ अवसर पर भी, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भी आपको साधुवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण परिहार एवं सीतामढ़ी की जनता को शुभकामना देते हैं। आगामी अगले 2 दिन के बाद 17 को है एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, क्या आयोजन होना है। एनडीए एकजुट है और जो लोग बेचैन हैं अपने बाल बच्चों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनकी बेचैनी झलक रही है। कभी बाप कभी बेटी बोल अपने अपने भाषाओं का प्रयोग करते हैं। उनको लगता है कि छाछ फूटेगा, कुछ नहीं बोल होने वाला है। एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है। सभी कहीं इफ बट नहीं है। 225 सीटों का टारगेट है। 2010 में हम इसको अचीव कर चुके हैं। आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार भी 20 से नीचे ही उनको सीट आने वाला है, कहीं कुछ नहीं है। उसी तैयारी में सीतामढ़ी में 17 तारीख को डुमरा के हवाई अड्डे के मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है। पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, यहाँ जो प्रभारी मंत्री हैं वो रहेंगे, केंद्र से नेता आएंगे और सीतामढ़ी के एनडीए के सभी साथी लोग रहेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। एक शंखनाद सीतामढ़ी माँ सीता की धरती पर होगा और सीतामढ़ी का संकल्प उसमें होगा कि 8 का 8 सीट एनडीए की झोली में यहाँ के कार्यकर्ता देने का काम करेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में भासर में जो है मढ़ा नदी है, वहाँ पे आप लोग पुल का निर्माण करवा रहे हैं। साथ ही साथ खुशनगरी में एक टंकीचा नदी है, वहाँ पे भी पुल निर्माण की बात हो रही है। क्या पूरा प्रोजेक्ट है। ये परिहार में भासर गांव है, बिशनपुर पंचायत में। उसके दोनों तरफ सड़क बन गई है और नदी में पुल नहीं होने के कारण लोगों को कठिनाई हो रही थी। 9 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर बना है। कल सर्वे भी होगा। सर्वे टीम आ रही है। लगभग नियर अबाउट 9 करोड़ रुपए की वो योजना है। डीपीआर समर्पित होगा। डीपीआर समर्पित करके योजना की स्वीकृति लगभग हो चुकी है। सिर्फ डीपीआर बनाना, उसको स्वीकृति हो चुकी है। ये भासर का है, ये परिहार में पड़ता है। सोनबरसा में खुशनगरी, मरिया पंचायत में खुशनगरी एक गांव है, टंगीचा नदी बोलते हैं उसको। और दूसरे साइड में, नदी के दूसरे धार में अनहरमन मठ है, वहाँ भी पुल नहीं है, सड़क दोनों तरफ है। तो सरकार ने और श्रीमती गायत्री देवी ने विधानसभाओं में और विभाग में अपना क्वेश्चन करके सरकार पर दबाव डाल के इस दोनों पुल की स्वीकृति कराने का काम किया है। एक 9 करोड़ की है और खुशनगरी में 6 करोड़ की लागत से पुल बनने वाली है। इसलिए हम अपने विधायक को भी साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि अपने प्रयास से इन दोनों पुल को स्वीकृत कराने का काम किया। एनडीए का जो सरकार है उसमें कहा जाता है नीतीश कुमार पुल पुलिया सड़क निर्माण को लेकर काफ़ी तेज़ी से विकास किए है। परिहार विधानसभा पहले सड़कों के जो जर्जरता थी उसको लेकर जाना जाता था। कई ऐसे जगह है जहां पुल निर्माण की मांग हो रही थी। लगातार लोग आवाज़ उठा रहे थे कि उन तमाम नदियों पर पुल होना चाहिए। आपके क्षेत्र में अब क्या स्थिति है। नहीं, हमारे यहाँ पुल जो बचे हुए थे, जिसमें मुख्य 3-4 जगहों पर था। 2 तो बड़े पुल अभी जनता का डिमांड था, जरूरी भी था, वो तो स्वीकृति हो गया है। 1-2 जगहों पर और है, उसमें भी हम लगे हुए हैं, वो भी पुल हो ही जाएगा, स्वीकृति हो जाएगी। सरकार जनता को, चाहे वो छूटे हुए बना बसावट हो, कोई टोला मोहल्ला नया बस गया हो या कोई गांव छूटा हो, हमारे यहाँ कोई गांव छूटा ही नहीं है। एक गांव ऐसा नहीं है जो सड़क विहीन हो। सभी गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया है। और कुछ बसावट, मतलब नए लोग गांव से निकल के संख्या बढ़ी है तो बसावट बसती है, जहां 20 परिवार, 25 परिवार, 30 परिवार बस गए हैं,
उन जगहों को भी हम लोगों ने चिन्हित करने का काम किया है। लगभग वैसे 1.5 दर्जन टोलों को हम लोग संपर्कता प्रदान करने जा रहे हैं, जो अवशेष बोलते हैं, अवशेष उसको करने जा रहे हैं। लगभग उसमें 14 योजनाएं, 13 या 14 योजना स्वीकृति हो चुकी हुई है। और जो सड़क बनी है, जिनका अनुरक्षण 5 सालों में होता है, वो अनुरक्षण से बाहर वाली लगभग 1.5 दर्जन सड़कें हैं सोनबरसा और परिहार में, जिसकी हम लोगों ने स्वीकृति कराने का काम किया है। कुछ सड़कें तो हम बता सकते हैं आपको कि कौन कौन है। कचहरीपुर से मयूरबाई, ये सोनबरसा में है। नरकटिया से इंडो नेपाल, अररिया से बिशनपुर आधार, और फिर परिहार में देख लिए सुरसन परिहार रोड से कोरिया पिपरा गांव है, उस सड़क का। परिहार से महादेव पट्टी, बारा से भूमिहार टोला, बिशनपुर से खोकसी, लक्ष्मीपुर से कुनैया, अदगाई से अमुआ, लाहुरिया से खुरसाहा, आरसीडी रोड से घाघरा, परवाहा से नोनाही भवानीपुर, नरगा से फुलहट्टा, अररिया से इंदरवा, और ये जगदर से महुआबा होते हुए सुपैना। इतनी सड़कें हैं, और भी सड़कें कुछ मैंने आपको बताने का काम किया है। और 6 महीना पहले लगभग 40 सड़कें, 41 सड़कें हमने स्वीकृत कराई थी। सब मिलाकर के लगभग 70 के लगभग सड़क छूटे हुए बसावट की स्वीकृति हुई है। बहुत सारे काम हो गए हैं और सब कामों में हाथ लगा हुआ है। 2 से 3 महीनों के अंदर में ये सारी योजनाएं पूर्ण हो जाएगी। और कहीं भी सरकार हमारी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जो भारत सरकार बड़े पैमाने पर बिहार सरकार को मदद कर रही है, और बिहार सरकार के पास विजन है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, उसके पास विजन है कि गांव में लोगों को सड़क और पुल पुलियों का मतलब दिया जाए, जिसके कारण से उनके आवागमन में, उनके जो सामान है उनको बाजार तक ले जाने में सुविधा हो सके। ये हम लोगों ने कराने का काम किया है। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर कोई बसावट बचा हो, कोई गांव छूटा हुआ हो, कोई टोला छूटा हुआ हो, तो आपके मीडिया के माध्यम से कहते हैं अगर किसी को है ध्यान में दीजिए, उसको भी 2 महीना में हम स्वीकृत करा के बनाने का काम करेंगे। मेरे नज़र में नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ा है। और आगे हम लोगों ने 6 महीने के अंदर में किसानों के लिए एक बड़ा अच्छा काम करने का काम किया है। 2 पावर सब स्टेशन का निर्माण हम लोग कराने जा रहे हैं। एक पावर स्टेशन बनेगा नरगा में और दूसरा पावर स्टेशन बनेगा बेला में। बिजली का पावर स्टेशन, पावर सब स्टेशन है, वो बनाने के लिए सरकार की सहमति हो गई है और वो केंद्र के पास गया है। हमको लगता है 15 से 20 दिनों में वो स्वीकृति हो जाएगी। और एक एक किसानों को पानी खेत में पहुंचे, इसके लिए भारत की सरकार और बिहार की सरकार के संकल्पित है। परिहार विधानसभा में एक एक बोरिंग का सर्वे हो चुका हुआ है, पोल गाड़े जा रहे हैं, और अभी गेहूं का फसल लग गया है। हमारी सोच है, हमारा ये है, और विधायक जी का प्रयास है कि मई जून तक अधिकतर खेतों में हम पानी पहुंचा सके, बिजली का कनेक्शन हर बोरिंग पर दे दें। ये बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम परिहार विधानसभा में चल रहा है और बिजली विभाग इसमें लगा हुआ है।